परसों के लेक्चर में जी हमने डिस्कस किया था कि अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं और हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज जो हैं वो ऊपर नीचे हो रहे हैं तो उसे हमने कैसे जो है वो डील करना है, व्हाट इज दी सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट का नाम है जी स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। बनती वैसे ही है जैसे बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। वो बनता है इन द फॉर्म ऑफ एन अकाउंट विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्रीज इन विच रियल एसेट्स एंड लायबिलिटी अकाउंट्स गेट्स डेबिटेड और क्रेडिटेड। जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो नई बैलेंस शीट में जो हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उन्हें हम रिवाइज्ड वैल्यूज पे लिखते हैं। मतलब एसेट बढ़ा है तो बढ़ाकर लिखते हैं, कम हुआ तो कम करके लिखते हैं, लायबिलिटी बढ़ी तो बढ़ाकर लिखते हैं, कम हुई तो कम करके लिखते हैं। लेकिन अगर हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को ना बढ़ाकर ना कम करके लिखना चाहते हैं, लेकिन उनके बढ़ने या कम होने से जो इंपैक्ट आता है उसको दिखाना चाहते हैं, तो उसका ऑल्टरनेटिव है हमारे पास स्टेटमेंट। आइए जी इलस्ट्रेशन 26 पेज नंबर 3.33 पेज, इलस्ट्रेशन 26 पढ़ लो जी एक बार। इलस्ट्रेशन 26 ओल्ड रेशियो जी, न्यू रेशियो जी, एसेट्स और लायबिलिटीज दे रखे हैं जी, पुरानी वैल्यूज दे रखी है जी, रिवाइज्ड वैल्यूज दे रखी है जी। लास्ट लाइन क्या लिखी है जी क्वेश्चन में? दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस। के बाद क्या लिखा है? विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यूज ऑफ द एसेट्स एंड। चलिए जी आपसे जर्नल एंट्री मांगी गई है। वर्किंग नोट, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। हाँ जी, पहले एसेट का नाम क्या है जी? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। ले आओ जी। फिर जी बढ़ गई कम हो गई? अच्छा जी, लैंड एंड बिल्डिंग की नेचर फायदा नुकसान प्लस में आ गया जी। अगली आइटम प्लांट एंड, हाँ जी बढ़ रही है कम हो रही है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। आमद जी बढ़ गई कम हो गई? फायदा नुकसान। नेक्स्ट सन्ड्री बढ़ गए कम हो गए? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स। हाँ जी, सन्ड्री क्रेडिटर्स की नेचर बढ़ गई, लायबिलिटी कम होगी, फायदा नुकसान। हाँ जी अगली आइटम जी क्या हो रहा है जी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के साथ? हाँ जी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हाँ जी आप बिल्कुल जी बिल्कुल, नुकसान 55 माइनस 25, 55 माइनस 25 30,000। पॉजिटिव नेगेटिव? So this is gain on revaluation.
डन जी, बोलो भाई, नाम बोलो जी पार्टनर्स के। हाँ जी, ओल्ड रेशियो प्लीज, न्यू रेशियो प्लीज। 2:3:, 3/10, 0/10, -3/10, गेन एंड सैक्रिफाइस। हाँ जी, अमाउंट हमारे पास है 30,000। 30,000 इंटू 3 जी। हाँ जी, रूल प्लीज। गीता's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीता's कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, 9,000 एंड डन हो गया जी। अब आप चेक कर लें, जर्नल एंट्री यही दिख रही है, बोलिए कोई एसेट का अकाउंट डेबिट होता दिख रहा है, क्रेडिट होता दिख रहा है, कोई लाइबिलिटी डेबिट होती दिख रही है, क्रेडिट होती दिख रही है। इसका मतलब हमने अपने एसेट और लाइबिलिटी को टच, लेकिन उनके ऊपर नीचे होने से जो इफेक्ट आ रहा है उसके इफेक्ट को पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पे डाल दिया। हाँ क्या ना? अब अगर मैं नई बैलेंस शीट बनाऊंगा तो उस नई बैलेंस शीट में मैं अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को पुरानी वैल्यूज पर ही शो करूंगा, उन्हें इंक्रीज डिक्रीज करके नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैंने किसी भी एसेट लाइबिलिटी को डेबिट या क्रेडिट नहीं किया। इज दैट ओके जी? TS26 जल्दी जी, TS26।
निपट गया भाई, आंसर आ गया जी, पक्का जी। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जी, इलस्ट्रेशन 27। पढ़ो जी, क्या पास करना, एडजस्टमेंट, बताओ समान बताओ, क्या हो रहा है जी लैंड एंड बिल्डिंग के साथ? हाँ जी, कितनी, फायदा नुकसान, ओके, आगे क्या हो रहा, कितने से, फायदा नुकसान, फिर क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, फायदा नुकसान कितने का, बस, हाँ जी 30,000 आया, फायदा है नुकसान, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, डन जी। फिर से G2S लगेगा, KS2G लगाओ फिर, साइन सॉरी TS27,
बेटा जी, एक अंडर वैल्यूड है और एक कौन सी चीज ओवर वैल्यूड है? ओवर वैल्यूड का मतलब ज्यादा वैल्यू लिखी हुई है, तो अब आप और ज्यादा करोगे कि कम करोगे? क्या कम करोगे? स्टॉक की वैल्यू, स्टॉक की नेचर बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। स्टॉक इज ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। जितने से आपका स्टॉक ओवर वैल्यू है उतने से आपके प्रॉफिट को आपको क्या करना पड़ेगा जी? कम। मतलब उसको दिखाओगे अंडर द ब्रैकेट। एक और चीज है जी, लैंड एंड, ये अंडर वैल्यूड है ओवर वैल्यूड है? कम लिखी हुई है ज्यादा लिखी हुई है? तो अब इसको क्या करना है? और कम करना है कि बढ़ाना है? किसको बढ़ाना है? लैंड एंड बिल्डिंग। व्हाट इज द नेचर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग? बढ़ गया। बोलो जी, बढ़ेगा तो क्या करेंगे जी? ऐड। आंसर आ गया जी आपके पास? कितना आया? माइनस। हाँ जी, S2G किया, G2S किया। कहानी समझ आ गई? चलें आगे, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आओ जी। पढ़ो जी अगली इलस्ट्रेशन। हाँ जी, इलस्ट्रेशन 28 पढ़ लो जी फटाफट। पढ़ लिया जी? बोलो, क्या है जी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? 2:2:2। क्या चाहते हैं आप? ये इक्वल। कब से? कब से? देखो जी, चेंज इन पीएसआर होती है तो उस पीएसआर में आप काम करते हो आने वाले फ्यूचर में। लेकिन ये कहते हैं जी हमने अब अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या कर ली है? कितनी कर ली? इक्वल। और हम चाहते हैं कि पिछले 3 सालों से हम प्रॉफिट अब किस रेशो में बांटें? इक्वल। लेकिन पिछले 3 सालों से रेशो कौन सी चली आ रही है? तो पिछले 3 सालों से प्रॉफिट किस रेशो में बढ़ चुके हैं? अब ये उन्हें किस रेशो में बांटना चाहते हैं? 1:2। इसे बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। जब आप पास्ट के कुछ सालों में वो काम करना चाहते हो। इज दैट ओके जी? तो दिस इज नॉट द टॉपिक ऑफ चेंज इन पीएसआर फ्रॉम फ्यूचर पर्सपेक्टिव। दिस इज द टॉपिक ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्रॉम पास्ट पर्सपेक्टिव। हाँ जी, एयर प्रॉफिट्स वर credited in which ratio ji? But now partners want to credit it in which ratio? 1:1. याद आया जी? क्या? एडजस्टमेंट टेबल। क्या कहते हैं जी एडजस्टमेंट टेबल? 4.5 लाख के प्रॉफिट्स किस रेशो में बांट चुके हो? तो वापस भी फिर किस रेशो में आएंगे जी? दैट इज 180, 180 एंड 90।
बांटना किस रेशो में चाहते हैं जी? 150, 150 एंड 150। टोटल हो गया जी 4,50,000 और इधर भी हो गया जी 4,50,000। नाम क्या है जी? 30,000, 30,000, 60,000। अमित, निष्ठा टू, मिशा, यही है जी। 30, 30 एंड 60। ओके हो गया जी। जरा इसी बुक में क्वेश्चन नंबर 9 पे आए। लिस्टेड क्वेश्चन नंबर 9। लिस्टेड क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ें। क्या थी रेशो? 2:2। अब क्या कर ली? 3:2। ये 3:2 कब की? तारीख बताएं प्लीज। 1 अप्रैल 2025 से क्या डिसीजन लिया गया? व्हाट शुड बी द PSR? 3:2। प्रॉफिट केड़े साल के हैं? पिछले साल के नहीं है जनाब। चेक कर लीजिए। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2026 लिखा है। तो प्रॉफिट हुए जी इस टाइम पीरियड के, हाँ के ना? कितने? 90,000। अब कॉमन सेंस लगाओ। आप लोगों ने डिसाइड किया कि 1 अप्रैल से हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, तो इस साल का प्रॉफिट किस रेशो में बंटना चाहिए था? लेकिन हम किस रेशो में बांट चुके हैं? ठीक करना जी। फिर किस रेशो में बांट चुके हो? आई रिपीट, किस रेशो में बांट चुके हो? तो वापस भी कैसे लोगे? तो 2:1 में वापस आ जाएगा जी 60,000 और 30,000। बांटना कैसे चाहते हैं जी? 54,000 एंड 36,000। 6,000 और 6,000। डन हो गया जी। बोलो जी। क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये। दिस इज रिलेटेड विद पास्ट एडजस्टमेंट। कहानी ओके जी। इसको पूरा पास्ट एडजस्टमेंट के तरीके से करना जी अपन ने, वही इंग्लिश लिखकर एडजस्टमेंट टेबल बना के। हाँ जी, कहानी ओके जी। बढ़े आगे। आओ जी। फिर कौन सी कर ली जी? 27, 28। आओ जरा जी इलस्ट्रेशन 25। इलस्ट्रेशन 25 पढ़ो जरा। इलस्ट्रेशन 25। भैया अवेलेबल हो? मैसेज आ गया। वो आ गया, इज अवेलेबल टू टेक कॉल्स। You have to read illustration 25 जी, not read the faces. Old ratio please. New ratio please. What is present in the balance sheet? Profit and? Are you given with the balance of profit and loss account? डेबिट है कि क्रेडिट है? बोलिए। तो फिर हमेशा क्रेडिट। P&L का बैलेंस इफ नथिंग इज मेंशन्ड। व्हाट एल्स? इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन, रिजर्व। ओके। एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 2। टू इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू सुना नहीं? कितनी रहेगी? कितने से बढ़ गई? यस, कम हो गई कितने से?
IFR अकाउंट डेबिट 15,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 15,000 टॉपिक कर चुके हैं हम। हाँ के ना? जितना रिजर्व है उतनी ही इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है, पार्टनर के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इज दैट ओके? जल्दी बोलो। डन। उसके बाद जी थर्ड एडजस्टमेंट, स्टॉक कितनी वैल्यू है जी? बढ़ गया कम हो गया? ले आओ एंट्री दे दो, स्टॉक कम हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई? डन जी। अब रिवैल्यूएशन में आप कह रहे हो टू स्टॉक, कितने से कम हो गया? 5,000। अब रिवैल्यूएशन के पिंजरे को खुला ही छोड़ना है कि बंद भी करना है? कैसे बंद करेंगे? ताला लगा के? कि बाय लॉस? लॉस कौन लेके जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स। केडी रेशो में? एंट्री बनाओ, सपोज एबीसीआर पार्टनर्स, बोलो एंट्री बोलो। एस कैपिटल, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल। सो इस एडजस्टमेंट की हमारी दो एंट्रियां आई, एक स्टॉक की वैल्यू को कम करने की और एक उससे होने वाले लॉस की। डन जी। हाँ जी। व्हाट टू डू विद पी एंड एल? पढ़ा ना पी एंड एल बैलेंस शीट में? व्हाट टू डू विद दैट? राइट ऑफ अमंग। देन यू हैव एडजस्टमेंट नंबर 1, गुडविल। विच वन? व्हाट टू डू विद दैट? रूल चालू हो जो जी। TS 25, TS 25। बेटा नाम सही लिखा करो। मिधांश। अन्या, अदा, अक्षरा जैन, अरहम, अर्पित, धनंजय, दिवजोत, दिया, गुरलीन, गुरमीन, गुरसीरत, जानविका, जपनूर, जिया, कार्तिकेय, लुवेन, माधव, मन्नत, मेधांश, पार्थ, रूहानी, रिया, रायना, सानवी, सहरा, शौर्य, शिवांगी, श्रिया, तानिश, वैभव, वृद्धि, वृद्धि अग्रवाल, केशव गुप्ता, हरप्रीत, जसलीन, दिलजीत, कोई
10 ਪਾਉਂਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ 10 ਪਾਉਂਗਾ ਅੱਜ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਛੱਡ ਦੇ ਦੂੰ 1 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੇਗਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਬੈਠਦਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ आहो जनरेटर 5 बजे कराया ही था भैया ये वाली वीडियो जी 11th वाली है ना अपलोड करती ना तुसी बट उन्होंने दोबारा रिकॉर्ड करना वो नहीं पानी है मैं उड़ाओ ना पई रहंदा ਉਹਨੂੰ सैटरडे ना टेस्ट है इस चैप्टर का जैसे आप लोग पीछे बॉयज प्रैक्टिस कर रहे हो और टेस्ट में वैसा ही मिला तो फिर आपको नंबरों की जगह पे कुछ नहीं मिलेगा ये याद रखना हाँ सैटरडे को जी पेपर देने हैं ना आपके होने के नहीं होने हाँ तो जुलाई में होने हैं ना हाँ बाकियों के अभी होने हैं तो 11 तारीख को सराबा नगर कॉन्वेंट बैठा नहीं कोई हाँ पेपर है ना 11 तारीख को अकाउंट्स का ही है चैप्टर 1 2 3 4 आना है ना हाँ कल आपकी क्लास है जी एडमिशन की बीसीएम वाले भी हैं जी सराबा नगर कॉन्वेंट वाले भी हैं और जिनको भी अभी के पेपरों में आना है एडमिशन वो क्लास लगाएंगे जी 6:30 बजे शाम को कल 6:30 से 8:30 जिन को भी एडमिशन आना है जिनको नहीं आना है या जिनका जुलाई में है ना लगाओ क्लास जी नॉर्मल बैच के अंदर आपका एडमिशन चलता रहेगा बड़े आराम से हो जाएगा लेकिन जिनका मई में एग्जाम है चाहे 11 को है चाहे 15 को है चाहे 17 को है वो अपनी एडमिशन की क्लास लगा लें क्योंकि जैसे ही आपके एग्जाम शुरू हुए गधे के सिर पे जैसे सींग गायब हो जाते हैं वैसे आप लोगों ने गायब हो जाना है फिर एडमिशन चैप्टर आपके सिलेबस से गायब हो जाना है फिर सारा साल आपको वो समझ आना कोई नहीं इसलिए 6:30 से 7:30 आपकी क्लास लगेगी कल शाम को और सैटरडे को भी लगेगी जी मॉर्निंग 11:30 to 1:30 डोंट से स्कूल जाना है वो मेरे को मालूम है रिवाज नहीं है तुम्हारे में सैटरडे को स्कूल जाने का ठीक है तो 11:30 से 1:30 जो है वो सुबह क्लास लगाएंगे इसीलिए सैटरडे का टेस्ट रखा है जी ताकि मेरा शेड्यूल थोड़ा सा लाइट रहे इतनी देर नहीं बोला जाता तो 11:30 से 1:30 जो है वो आपकी संडे एडमिशन की क्लास रखेंगे फिर 4 घंटे पढ़ने के बाद देखेंगे जी आपके सत्तू बचे के नहीं बचे और सिलेबस में क्या बचा तो अगर कुछ बचा होगा तो सैटरडे को शाम को भी क्लास लगा दूंगा जी 5:30 से 6:30 डिपेंडिंग अपॉन 11वीं का सिस्टम देखकर कि उनका क्या सेटअप जो है वो बन रहा है तो आपकी एक क्लास 5:30 से 6:30 जो है वो लग जाएगी बाकी 2 बैचेस में आपका टेस्ट होगा सस्ता सुंदर टिकाऊ टेस्ट है 1 घंटे वाला तो टेस्ट देकर कुछ तो आपको भी कॉन्फिडेंस होगा पता चलेगा कि क्या करना है पेपर के अंदर एडमिशन मैं करा दूंगा जी आपको इतना को करा दूंगा कि जितना को मैं नॉर्मल सारा चैप्टर करा के आपके टेस्ट में परफॉर्मेंस देखता हूं उतना को आई जाएगा आपको बट विद अ कैच ये है जी कि मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप क्वेश्चन यहां नहीं करेंगे वो आप करेंगे घर से अपनी प्रैक्टिस के लिए यहां पर करा के आपसे प्रैक्टिस कराने लग गया फिर नहीं होगा जी कंप्लीट तो अगर मेरे को 4 घंटे दोगे मैं काफी हद तक आपका एडमिशन का चैप्टर जो है वो खींच दूंगा और आप जो है उसके अकॉर्डिंगली अपने पेपर में उसको दे सकते हो अभी क्वेश्चन हो गया जी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 25 आओ जी क्वेश्चन नंबर 25 जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है जी डेबिट हो गया टू हरी कुणाल एंड उमा 5:3:2 में उसके बाद जी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 15,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 15,000 उसके बाद जी आपके पास रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 5,000 एंड देन इट इज हरी कुणाल उमा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट वैल्यूड गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री है जी आंसर सारे नीचे दे रखे हैं चलें आगे आइए जी इलस्ट्रेशन
12, illustration 12. याद है जी, ये भी थी। केड़ा केड़ा केस हो चुका है? 1 2 3 एंड 5। केड़ा रहता है जी? पढ़ लो जी फिर अब। केस 4, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना है जी? 90,000 टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। कितना है जी वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम? 99,000। कितने के लिए तैयार थे, लेकिन लायबिलिटी कितने की खड़ी हो गई? कितने से तैयार नहीं थे? व्हाट इज द नेचर ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम? एक्सपेंस नहीं है जनाब। अगर एक्सपेंस होता तो डेबिट होता। अभी क्या है? लायबिलिटी, बिकॉज वी हैवंट पेड द मनी येट। यस और नो? तो अभी हमारे लिए क्या है जी? लायबिलिटी। हाँ जी, कितने की लायबिलिटी है? कितने की कवर हो गई? कितने की कवर नहीं हुई? हाँ भाई, जानते हो इसे किस लिए बनाया जाता? टू कवर इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। क्या बढ़ रहा है जी आपका? एसेट के लायबिलिटी कितने से बढ़ रही है? 9,000 टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। हाँ के ना? हाउ मच? 9,000। तो डालो जी फिर यहां पे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,000। ओके हो गया जी। दो तरीके होते हैं, एक तो दिमाग में उस चीज को लेकर आना जो आती नहीं, इसलिए दूसरा तरीका। यहां पे रिवैल्यूएशन क्या होता दिख रहा आपको? तो फिर जनाब उसको साथ ही में क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। कितने से क्रेडिट करोगे जी? 9,000 से। लो जी, हो गया। हो गया जी। अब डेबिट कितने से करूं जी? डेबिट किसे करूं जी? कौन से पार्टनर्स जी? ओल्ड, परम, करम एंड पवंस कैपिटल अकाउंट। ठीक है जनाब। व्हाट्स द ओल्ड रेशियो? 4:3:2। डन है जी। जल्दी बोलो, करो सॉल्व जी फिर। असाइनमेंट 47 का सी पार्ट। फिर वैल्यूएशन कहाँ से लाएंगे? फिर वैल्यूएशन तो गायब भी कर दिया आपने।
हाँ जी, हो गया। आओ जी, इलस्ट्रेशन 13। केस 5 जी। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है जी? हाँ जी, हाँ जी, इन्वेस्टमेंट्स की बैलेंस शीट में वैल्यू, इन्वेस्टमेंट्स की केस 5 में वैल्यू कितने से कम हो गई? क्या कम हो गई? इन्वेस्टमेंट्स की नेचर, एसेट कम हो गया, क्या करते हैं? क्रेडिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने से कम हो गया? 20। आप कितने तक के लिए प्रिपेयर्ड थे? कितने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे? 9000 कहां से उठाऊं जी? डन जी, जल्दी बोलो। सेम सेटअप जी, रिवैल्यूएशन के डब्बे में टू इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 9000। यहां रिवैल्यूएशन क्या होता दिख रहा है आपको? डेबिट। फिर अगले में क्या कर दोगे जी उसे? क्रेडिट। कितने से जी? 9000। हाँ जी, पार्टनर्स गौरी एंड कबीर, कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशो प्लीज। 4:3:2। ओके हो गया जी, बोलिए, करिए जी। 42 का सी पार्ट असाइनमेंट, 42 का सी पार्ट। फोर्टी टू का सी पार्ट असाइनमेंट। भैया चेंज इन पीएसआर वाली असाइनमेंट दे दो बेटा। दो दे दो। निपट गया जी। कितनी कम हो रही है जी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू? और आईएफआर कितने का है? आईएफआर अकाउंट डेबिट 5000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 3000, टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 8000। अगली एंट्री में जी पार्टनर्स आपके डेबिट हो रहे हैं जी 1200, 1800 और 3000। बोलो जी। आइए जी वापस इसी इलस्ट्रेशन पे।
इलस्ट्रेशन 13, केस 4, पढ़ो जी। प्लीज चेक करें आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हो रही है, बढ़ रही है? हाँ जी। तो फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ने के लिए बनाया जाता कि कम होने के लिए? पक्का जी? चलो जी, फिर उसका पर्पस तो फिनिश हो गया, फिर इसे भी फिनिश करते हैं। कितने का है जी आपका IFR, ओल्ड रेशो? लो जी, फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू राधा, टू गौरी, टू कबीर। हो गया जी? ओके, जल्दी बोलो भाई। हाँ जी, आपकी इन्वेस्टमेंट्स के साथ क्या हो रहा है? बढ़ रही है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कहां जाएगा जी? इन्वेस्टमेंट बढ़े तो मैं कौन सी साइड पे? सो इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट प्लीज, कितने से बढ़ रही है? हाँ जी। अब इन वैल्यूएशन यहां पर आपको क्या होता दिख रहा? तो खत्म करो जी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू नौ छे तीन। कहानी ओके जी? बोलिए, करिए जी। 42 का डी पार्ट, 42 का डी पार्ट। निपट गया जी काम। आंसर आ गया जी। काइंडली सॉल्व TS क्वेश्चन नंबर 28। TS क्वेश्चन नंबर 28। TS क्वेश्चन नंबर 28।
मैसेज भेजा हुआ था दूसरे फोन से। ठीक है ठीक है, ओके। हो गया जनाब। क्वेश्चन नंबर 28, वैल्यूड गुडविल की क्या पास करनी है जी? हो गई। हाँ जी, बिल्डिंग के साथ क्या करने को बोल रहे हैं जी? बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी, कितनी हो गई, कितने से बढ़ गई? एंट्री, बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन। क्यों नो? क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन है जी, विदाउट अफेक्टिंग एग्जिस्टिंग फिगर ऑफ। बिल्डिंग को टच नहीं करना, बिना टच किए रिवैल्यूएशन नहीं बनता। बिना टच किए क्या बनती है? स्टेटमेंट। आपकी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई जी, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, लाइक दिस जी, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, हाउ मच? 18,000 की क्या पास होगी जी? एडजस्टमेंट एंट्री। रूल क्या लगेगा जी? G2S। डन है जी, होमवर्क आ जाएगा जी आपको, कल नॉर्मल टाइम पे मिलते हैं जी।